आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, सीएम हेमंत सोरेन ने हासिल किया विश्वास मत, सत्ता पक्ष को हासिल हुए 45 मत। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने लिया हिस्सा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में काम कर रही सरकार अपने 5 महीने के कार्यकाल के जमकर कार्य। सदन में कार्यवाही के दौरान हंगामा, सदन की कार्यवाही का बीजेपी ने किया बहिष्कार, चंपाई सोरेन के बहाने सरकार पर साधा निशाना। देवघर में रोहित सिन्हा ने ग्रहण किया पदभार, नगर आयुक्त के रूप में ग्रहण किया पदभार ग्रहण के बाद श्रावणी मेले की समीक्षा। मोतिहारी में डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया भ्रमण, राहत व बचाव कार्य के संबंध में ली जानकारी, पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत हासिल कर लिया। विपक्ष के हंगामे के बीच सत्ता पक्ष को 45 मत हासिल हुए। बहुमत हासिल करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि 2019 से लेकर अब तक निरपराध मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं, कैसे उन्हें झूठ मुकदमे में साजिश के तहत फंसाया गया। वहीं केंद्रीय एजेंसी को लगा कि नाटक के ढंग से उन्हें फंसाया गया है, और लेकिन न्यायालय का सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तमाम पहलुओं को देखते हुए बेल देने का काम किया। विपक्ष को आज करारा जवाब दिया गया। विधानसभा सत्र के दौरान बहुमत हासिल करने का काम किया। से बोलने के बाद इस टेन्योर का अंतिम समय है। अब इनके बोलने में क्या दम है वो खुद आकलन करें। वो बोल के संतुष्ट होना चाहता है, बोले, कौन मना करता है। हम लोग काम करके संतुष्ट होते हैं और आगे भी करें। विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने बहुमत हासिल किया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के कारण राज्य में पिछले दिनों नेतृत्व परिवर्तन हुआ था और अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में चले 5 महीने की सरकार का कामकाज बिल्कुल आईने की तरह साफ है। 5 साल के राजनीतिक घटनाक्रम या राजनीतिक परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुई के बीच में नेतृत्व परिवर्तन करा और फिर हम लोग नया रूप से फिर हम लोग हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग बहुमत कर। देखिए ये सब संगठन की बात है, गठबंधन की बात है, इसीलिए उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। कोई भी रहता है गठबंधन और संगठन के बीच रह के और वहाँ का निर्णय को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम उसको आगे नहीं बोलेंगे, 1 घंटा के बाद भी बोलेंगे, लेकिन आज का हमारा कामकाज आईना के तरह साफ है। उसमें हमने कोई ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो आज हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो है फिर सरकार हम लोग बहुमत दिया, उसका शुभकामना देता है। उस बारे में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आज ही का जो हेमंत बाबू को हम लोग आज बहुमत हम लोग दिया, हम उस सरकार को शुभकामना देता हूँ। झारखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र में हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत जाहिर किया। वहीं बीजेपी विधायक ने सदन में हंगामे के साथ सदन की कार्यवाही को बहिष्कार कर किया और साथ ही इस पर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि सत्ता पक्ष के नेताओं को स्पीकर ने समय दिया, वहीं बीजेपी के नेताओं को समय नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन ने बीते 5 महीने के कार्यकाल में बेहतर कार्य किए, फिर भी उन्हें गद्दे से उतारने का काम किया और इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस राज्य में विकास का कार्य करने वाला चल नहीं सकता और केवल भ्रष्टाचारियों का ही बोलबाला है। मंत्री जो 5 महीने जेल में रहा भ्रष्टाचार के आरोप में और बेल पर है, उसके भ्रष्टाचारी भाषण को हम लोग सुन नहीं सकते। दूसरी बात की चंपाई सोरेन जैसे सीधे सरल व्यक्ति को उन्होंने कुर्सी से जबरन क्यों हटाया, ये भी झारखंड की जनता विशेष करके आदिवासी समाज ही जानना चाह रहा है।
चंपई सोरेन का कसूर क्या था? चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के पाप को अपने हाथों से धोना स्वीकार नहीं किया। हेमंत सोरेन जानते थे कि मैंने जो भी पाप और भ्रष्टाचार किए हैं वो सारे सबूत तब तक नहीं मिट सकते जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बन जाऊंगा। और इसीलिए चाहे संथाल परगना का 1000 करोड़ का पत्थर घोटाला हो जिसकी सीबीआई जांच चल रही है, दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला जो झारखंड में हुआ है उसके सबूत को मिटाना हो, मनरेगा घोटाले के सबूत को मिटाना हो, या 2 आईएएस अधिकारी जो जेल के सलाखों के पीछे हैं उनके घोटाले के सबूत को मिटाना हो, तो ये सारा घोटाला मिटाने के लिए उन्होंने सबूतों को मिटाने के लिए उन्होंने कुर्सी हथियाई है। हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 0 वोट डाले गए। सदन में बहुमत साबित करने के बाद हेमंत कैबिनेट का विस्तार किया गया। नए मंत्री के रूप में सबसे पहले चंपई सोरेन ने शपथ ली। सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन बोलने के लिए उठे वैसे ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन से बाहर निकल गए। बाहर निकले बीजेपी विधायक नीरा यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। सरकार ने सदन में आज विश्वास मत हासिल कर लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक नीरा यादव है। मैडम, आज हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत जो है वो हासिल कर लिया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ 5 महीने के लिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना, उसके बाद जेल से बाहर आने के साथ ही उनको कुर्सी से हटा देना और खुद कुर्सी पर काबिज हो जाना, इन सब प्रक्रियाओं को और इन सब मंशाओं को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हेमंत सरकार शुरू से ही केवल ठगने, दिग्भ्रमित करने का कार्य की है। कभी भी ये विश्वास पे लेने का कार्य की ही नहीं है। इसलिए आज सारे झारखंड के लोग इनको अब विश्वास में लेने के लायक ये नहीं है। सारे लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार ये सरकार केवल दिग्भ्रमित करने का काम करती है। आप देखिए, इन्होंने कहा था शुरू में सत्ता हासिल करने के पहले कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। अभी इन्होंने जस्ट कहा लोकसभा चुनाव के समय, आप देखे होंगे कि हम लोगों को 1 लाख रुपया खटाखट देंगे। बाद में रिजल्ट आया, पता चला कि वो खटाखट तो चला गया फटाफट में, 1000 रुपया देने की इन्होंने बात कर रही है। तो अब 1000 भी मिल जाएगा तो हम बड़ी बात कहते हैं। तो ये कब क्या बोलते हैं इनको खुद ही समझ में नहीं आता। आज के काम जितने भी ये सब कागजों पे हैं, लेकिन हम क्या यह जानना चाह रहे हैं, क्या आदिवासी का मुख्य चेहरा हेमंत सोरेन को माना जा रहा है? क्या चंपई सोरेन को किनारे कर दिया जा रहा है? और क्या जो हुई है प्रक्रियाएं, उससे क्या कोल्हान जो है, कोल्हान के आदिवासियों को कितना ठेस पहुंचा है? पहले तो हम बता दें कि देखिए, आदिवासी चेहरा बोल करके ये सत्ता को हथियाने की कोशिश जरूर करते हैं, परंतु इनको आदिवासियों से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जब चंपई दा थे वो आदिवासी नहीं है क्या? उनको इस प्रकार बेइज्जत करके उनको हटा देना, अरे 2 महीने आप सब्र कर लिए रहते, उन्हीं को बनने दिए रहते, क्या दिक्कत हो रही थी? वो ठीक ही ठाक अपना चल रहे थे। ठीक है, आपने 4.5 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन वो कम से कम उसी को आगे बढ़ा रहे थे जितना संभव हो पा रहा था। वो आदिवासी नहीं थे क्या? ये परिवारवाद से निकल नहीं सकते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और कहीं न कहीं आज झारखंड के ही आदिवासी नहीं बल्कि देश भर के आदिवासी इनको देख रहे हैं कि किस प्रकार ये आदिवासी की बात बोल करके इन भोले भाले लोगों को ठगने के लिए ये सत्ता पे आए हैं। इन्हें सिर्फ कुर्सी बचाने का मकसद है, ये सिर्फ परिवारवाद से मतलब है, इनको आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है। एक अंतिम सवाल लेंगे कि आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोगों ने 2 मुख्यमंत्री को देखा, आपको किनका कार्यकाल ज्यादा पसंद आ रहा है? 5 महीने का चंपई सोरेन या फिर हेमंत सोरेन? जनता तो आज क्वेश्चन यही कर रही है कि 5 साल हो गया, युवाओं को नौकरी कब मिलेगी। जनता ये प्रश्न कर रही है कि कॉन्ट्रेक्चुअल में जितने लोग हैं उनको आप परमानेंट कब करने वाले हैं। जनता ये पूछ रही है कि पारा शिक्षकों को आप स्थायी करने की बात का बोल करके सत्ता पे आए थे, अब आप क्या करने वाले हैं? तो सारे लोग इनको इतने जोर से मकड़ जाल में फंसाने वाले हैं कि ये जवाब दे नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो जितने भी सवाल हैं झारखंड वासियों के और विपक्ष में बैठे
भाजपा के एनडीए के जितने भी सवाल हैं उसका जवाब शायद सत्ता पक्ष या सोरेन सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में कई सवाल जो है वो अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की जो वादे थे, कहीं ना कहीं वो अधूरे नजर आ रहे हैं। शायद इसीलिए आज जो सहायक पुलिसकर्मी हैं सदन के बाहर भी धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। हेमंत सोरेन के फिर से सत्ता संभालते ही बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बना लिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चास के प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी कर दी और इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला प्रशासन ने भी प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था की थी और इसके बावजूद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कार्यालय के मुख्य गेट के समक्ष पहुंचकर तालाबंदी करने का काम किया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले बोकारो जिला में चास प्रखंड कार्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार आपके विरोधी सरकार है। आप देखे होंगे कि आय आवासीय जाति बनाने के लिए एक लड़का को 1.5 साल घूमना पड़ता है, तब आय आवासीय और जाति बनता है। ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये हेमंत सरकार को हम लोग यहाँ धरना दिए हैं ताकि वो सजग हो जाए, नहीं तो और आगे चल के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। चाहे किसी को भी हो, हेमंत सरकार कुर्सी में होना चाहिए, हेमंत सोरेन कुर्सी में होना चाहिए। और पूरा जो आज के समय में अंचल कार्यालय रहे चाहे जिला कार्यालय रहे, सभी जगह में भ्रष्टाचार भरपूर भरा हुआ है। और आज के समय में यहाँ युवा और छात्र पूरी तरह से परेशान हैं कि आज के समय में आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज एक एक काम कराने के लिए, चाहे जमीन का मोटेशन कराने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है, घूस भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन के लोग इस तरह सरकार के इशारे में चल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बोकारो जिला एक सरकार को चेतावनी देकर आज ये तालाबंदी करने का काम किया है। आगे आने वाले दिन में यदि आप युवाओं के साथ और छात्र के हित के लिए आप यदि नहीं लड़ते हैं तो पूर्णतः आपको ताला बंद करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगी। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित जेपी कॉलेज में आज 75वें वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्री प्रेम कुमार समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कॉलेज परिसर में 50 विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे। आपको बता दें कि ये वृक्षारोपण राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी जल जन हरियाली अभियान का हिस्सा है और जिसके तहत वित्त वर्ष 2024-2025 में लगभग 9.4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं अपने संबोधन में मंत्री प्रेम कुमार ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के महत्व पर जोर दिया। मंत्री जी कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार हमारे बिहार में जब आई 2005 में, हम लोगों ने बिहार में आज जो 7% से बढ़ाकर हमने 15% कर दिया। 17 का लक्ष्य हमारा जाकर जंगल के अंदर और जंगल के बाहर पेड़ लगा रहे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मत्स्य सड़कें दोनों तरफ स्टील गैबियन बम्बू गिवन के माध्यम से, और जो पहाड़ हमारे बिहार के नंगे पहाड़ है, सीड बॉल के माध्यम से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। सीड बॉल के माध्यम से मिट्टी और खाद मिलाकर बीज अंदर डालकर और मैनुअल, और जब मैनुअल नहीं होगा ड्रोन के माध्यम से और 70% हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम पहाड़ों पर छिड़काव करेंगे ताकि पहाड़ों को हरा भरा बनाने की हमारी योजना है। निश्चित तौर पर हम सबों का ध्यान है, आप सबों का सहयोग मिलता रहता है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पूरा दुनिया संकट के दौर से गुजर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री का भी नारा एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, वही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है जल जीवन हरियाली। दोनों हमारे दो नेता, दोनों के नेतृत्व में हम लोग जलवायु परिवर्तन का संकट निपटने के लिए बिहार वासियों से निवेदन करेंगे। देवघर नगर निगम के नए नगर आयुक्त के रूप में रोहित सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया और देवघर नगर निगम के कार्यालय में पूर्व नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने नए नगर आयुक्त रोहित सिन्हा को
फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उन्हें पदभार ग्रहण कराया। पदभार ग्रहण करने के बाद रोहित सिन्हा ने कहा कि श्रावणी मेला में अब कुछ दिन शेष रह गए हैं, जिसे देखते हुए देवघर नगर निगम क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सभी कोशिशें की जाएंगी। किया है इसके बारे में टेंडर सब ऑलरेडी हो गया है, जितना भी सावनी का क्लीनिंग पर्पस है मैंने, और आपको जो भी कंस्ट्रक्शन है टॉयलेट्स वगैरह का, रोड्स का, लाइटिंग का, साफ सफाई का, बेसिकली रूट लाइनिंग को भी दुरुस्त करना है। उस रूट लाइनिंग में जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है निगम की ओर से उसको मजबूत करना है। सारा टेंडर्स हो गया, वर्क अलॉटमेंट हो गया है, उसको स्पीडली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराना है ताकि लार्जर इंटरेस्ट में जो रिलीजियस पर्सन आएंगे उनको कोई असुविधा नहीं हो। कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह और मिराकी संस्था के टीम ने उपायुक्त अनन्या मित्तल से मुलाकात किया और साथ ही इस दौरान उन्होंने उपायुक्त को क्षेत्र के कई मुद्दों से अवगत भी कराया। यहाँ एक बर्मा माइंस में मुख्य बस्ती है, जिसकी स्थिति बहुत खराब है। मैं 2-3 बार वहाँ जा चुका हूँ। उन समस्याओं को रखा कि उसका निराकरण या तो जुस्सों से कराया जाए या फिर जेएनएससी को आदेश दिया जाए, ताकि वहाँ के लोग भी स्वस्थ जीवन जी पाएँ। और बीमारियों से ग्रस्त हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ भी नहीं है वहाँ पर, तो इसको लेकर ही खासकर आए थे। और एक हमारे रीता पात्रा हैं, एनजीओ चलाती हैं, काफ़ी डेडिकेटेड है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इनसे काफ़ी 2 सालों से। तो इनका भी था प्रपोजल था, अच्छा काम करती हैं, एप्रिशिएशन मिलता है सब जगह से, लेकिन अभी तक यहाँ से डीसी ऑफिस से इनको कुछ ऐसी खास जवाबदेही नहीं मिली। तो मिराकी संस्था और अन्वेषा संस्था संयुक्त रूप से आज हमारे जिला उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त महोदय से मुलाकात किए और 3-4 बेसिक लड़की एवं महिलाओं के मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। सबसे पहला विच हंटिंग की समस्या पूरे कोल्हान में जिस तरह से है, इस पर हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा कि कैसे हमारी संस्था संयुक्त रूप से इस पर कार्य करेगी और कैंपेनिंग चलाएगी। दूसरा, हम लोग एडोलेसेंट गर्ल्स के जल्द विवाह को रोकने के लिए उनको खेलकूद, उनको आईटी सेक्टर के साथ जोड़ते हुए कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर विचार विमर्श किए। तीसरा, शॉर्ट स्टे होम जो जमशेदपुर में नहीं है, जो सखी सेंटर थे वो इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहे हैं। देर रात इस तरह के किसी भी लड़कियों की समस्या एवं घर से बाहर लड़कियां जब होती हैं उनको रखने में काफी दिक्कत होता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर और शॉर्ट स्टे होम के लिए भी हम लोगों ने डिमांड रखा, जो डीसी सर ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि त्वरित इस पर वो कार्रवाई करें। राष्ट्रपति से भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को सम्मानित किया गया था और जिसके बाद उनके मोतिहारी पहुंचने पर उनका अभिनंदन सह विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया और इस समारोह का मुख्य अतिथि के तौर पर 71वें बटालियन के सशस्त्र सीमा बल कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। बता दें कि डॉक्टर नूतन को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला अवार्ड से नवाजा गया था। इस वीरेंद्रनाथ ट्रस्ट और संजय जी को हमारी मां समान, जिन्होंने हमेशा मां का प्यार दिया, डॉक्टर सुंदरता झा जी को, अतुल जी को जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, और डॉक्टर अतुल जी और तमाम इसके जितने सारे हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और मेंबर हैं, सभी का कोटि कोटि आभार करते हुए पूरे चंपारण की धरती को आभार करती हूँ, कोटि कोटि आभार करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर में प्यार पाना, आशीर्वाद पाना सौभाग्य की बात होती है और इसमें मुझे लगता है कि ईश्वर ने ये सौभाग्य आप सभी पत्रकारों का भी इतना प्यार से नहीं मिलता है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आप सबों का आशीर्वाद ही है। जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, आप सबों के आशीर्वाद से हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद से हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सम्मान समारोह था, लेकिन मेरे लिए ही बहुत ही सम्मान का विषय है कि चंपारण की जो भी विभूतियाँ हैं, जो कि साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं,
उनको सम्मानित करने के लिए ट्रस्ट के लोगों ने मुझे बुलाया। निश्चय ही इस तरह के कार्यक्रम जो भी हमारी पीढ़ी है, खास करके युवा पीढ़ी, उनको बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करेगी कि कैसे हमको न सिर्फ अपने संस्कृति, कला और बाकी चीजों के बारे में जानना है, बल्कि आने वाले समय में अगर वो भी इसको अपने लाइफ में अगर उसको फॉलो करते हैं तो वो भी न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि राष्ट्र का नाम भी उच्च शिखर तक लेकर। मोतिहारी जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया और मौके पर जिलाधिकारी ने संभावित बाढ़ के पूर्व तैयारी और राहत व बचाव कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। दुर्गावती नदी पर बनी ऐतिहासिक धनुष पुल की मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने मांग की है। वहीं आपको बता दें कि ये कैमूर जिले के दुर्गावती नदी पर बनाई गई ब्रिटिश कालीन पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है और जिसकी मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीणों का कहना है कि धनुष पुल मरम्मत के अभाव में धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। के पुल है, ठीक है, और जो है कि ये इससे हम लोग का आवागमन होता है, लेकिन ये इतना जर्जर हो चुका है कि इसके ऊपर सरकार का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है कि इसको मैंने रिपेयर किया जाए और ये कभी भी बड़ा हादसा दे सकता है। तो इसलिए हम लोग अपील करेंगे सरकार से कि इसको रिपेयर कराने में अपना जो भी योगदान है, जो भी अपना है, उसको करे। यही अपील है हम लोग का, इसलिए कि ये बहुत पुराना पुल है जिससे हम लोग का आवागमन है दुर्गावती का। दुर्गावती नदी के पास जो पुल है अंग्रेजों जमाना से अंदर से बहुत डैमेज हो चुका है। इस पर कोई ध्यान नहीं है, सारा सरिया इस पर गल रहा है, कभी भी क्षतिग्रहण इस पर हो सकता है। अच्छा, अब तक कभी भी रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ? कभी भी नहीं, आज तक कभी रिपेयर नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ इसका रिपेयरिंग, ना इस पर कोई ध्यान है। तो इसमें देखा जा रहा है कि काफी जो है जर्जर बना हुआ है जी। तो ये कभी भी आगे गिर सकता है? कभी भी गिर सकता है। आप देखिए रहे अंदर से सब डैमेज हो चुका है, अंदर तो कोई आता नहीं है। सरकार प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम चाह रहे हैं सर कि इस पे मतलब कि छोटी गाड़ी का आने जाने का रास्ता बना दिया जाए, बड़ी गाड़ी का। एसडीओ बेरमू ने नावाडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 500 टन अवैध भंडारित कोयला को जब्त किया है और इसके साथ ही टीम ने 4 पिकअप वैन और 3 ट्रक को भी जब्त करते हुए मामला दर्ज कराया। वहीं आपको बता दें कि उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर जिले में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी बेरमू अशोक कुमार ने नावाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरूडीह में शनिवार देर रात रूबी कॉल ब्रिकेड्स में छापेमारी की और इस दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित कोयले को जब्त किया गया और साथ ही मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी में युवाओं के द्वारा हथियार लहराना एक स्टेटस बन गया है। ताजा मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंद्रहिया का है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान कुछ युवक ऑर्केस्ट्रा के नर्तकी के साथ तमंचा निकालकर डांस करने लगे, जिसका वीडियो किसी ने वायरल कर दिया और जब ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो सदर डीएसपी 2 के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना की टीम गठित की गई और साथ ही पुलिस ने इस मामले में सूरज और चंदन नामक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 6/7/24 की मध्य रात्रि में मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम चंद्रहिया में प्रोग्राम में कुछ लोगों के द्वारा अवैध काटा लहराते हुए 45 सेकेंड का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा उक्त वीडियो के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम के गठन का निर्देश दिया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक देसी काटा, एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल एवं 1 मोटरसाइकिल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सूरज कुमार और चंदन कुमार है। उक्त संदर्भ में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 321/24 दर्ज कर अग्रतर कर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।